राम मंदिर पर अड़ंगाड़ आया, 370 हटाई, जब बोला हाहाकार मच जाएगी, दंगे हो जाएंगे, पत्ता तक नहीं हिला। कांग्रेस ने सारी कसर छोड़ दी, आए नहीं, कभी बुझे नहीं। हमारा नाला है, देखो कितनी बुरी हालत है। आप देखो, एक बाहर निकल के जोड़ है, वो देखो सूखा पड़ा है, कोई टूटा फूटा पड़ा है, पंचायती चौपाड़ है, पंचायत घर है, कोई रिपेयर नहीं, कुछ नहीं। कभी बुझे नहीं, राज्य खुशी बनने के बाद कभी आया नहीं गाँव में। कांग्रेस का तो नाम मैं मत लो, कांग्रेस ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, हरियाणा का नहीं देश का बेड़ा गर्क कर दिया। का कोई भी नया चेहरा आ जाए तो बीजेपी का है, क्योंकि बीजेपी ने जो काम कर दिया वो कांग्रेस नहीं कर सकती। कुछ गांव में घना काम कराया नहीं, उन्हें कुछ भी आया नहीं, वो जब बने में। सबसे पहला सबने मेरी राम राम। झज्जर सवेरा में थारा सबका स्वागत करूँ। जो करके आपने बेरा होगा कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और हर प्रत्याशी जोर शोर से तैयारियां में जुट रहा है। तो आज मैं पहुंचूं बादली विधानसभा के गांव में और यार जानेंगे कि कैसा माहौल बन रहा है और किसने ये देखना चाह रहे हैं, किसका चेहरा विधानसभा चुनाव में देखेंगे, कौन अगला विधायक होगा और मौजूदा विधायक जो कुलदीप वत्स हैं उसने क्या काम कराया है। आओ चल रहे हैं तासा पर चर्चा हो रही है, तो देखा किस डाल के आदमी हर के इनते राय मिलेगी। आओ चलो मेरी गेल। सबने राम राम। मैं पूछना चाहूंगी कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, किसका चेहरा आप देखना चाहोगे? ताऊ राम राम। राम राम। बीजेपी का चेहरा देखना चाहोगे? क्यों? कुलदीप वत्स ने क्या कर रखा, मौजूदा विधायक ने क्या कमी छोड़ रखी है? उस तो है ना काम, जो करना चाहो था वो कुलदीप ने क्या काम करना चाहो था वो? कुछ गांव में घना काम कराया नहीं, उन्हें कुछ भी आया नहीं, वो जब बने में। क्या समस्या थी अड़ेगी? समस्या तो कई हो जाए, नाला की जोड़ कई परेशानी है। अच्छा, तो देखो यार कई सारे ताऊ मेरे गेल जुड़ रहे हैं, तो उन सब ते मैं एक एक करके राय पूछूंगी कि मौजूदा विधायक ने क्या कमी छोड़ी है और अगले विधानसभा चुनाव में किसका विधायक का रूप में देखना चाहोगे? हाँ जी। ताऊ राम राम। राम राम। किसमें देखना चाहोगे विधायक के? हम तो बीजेपी के साथ हैं जी। अच्छा, जो मौजूदा विधायक है हाँ। इसने चुनाव में कहीं ना कहीं गलती कर दी ना? गलती तो के पर आया है कोई ना, एक दो जगह देखा है वैसे ज्यादा। कदम मिले हो उससे ना? क्यों आया है कोई ने, मिला कितने थे। कोई समस्या हो जो वादे तो करे हो लेकिन पूरी नहीं हुई हो? पूरा करे कि कुछ भी ना करे जी हमारे उधर। तो क्या लग गया जो बीजेपी जो चूज कर रहे हो, पसंद कर रहे हो, वो कर देगी? हाँ करेगी ना, क्यों नहीं करे हैं? हाँ। जो पहले के वो थे विधायक उनने क्या काम कराया? बढ़िया कर रखे है सारा, हमारा तो रोड राड का स्कूल का भी बढ़िया कराया था। तो और भी हैं यार, उन सब जाके पूछेंगे कि क्या काम बीजेपी के उसमें हुए हैं और क्या काम कांग्रेस वाले करते मुकर गए या जो वादे करे थे वो नहीं कर पाए पूरे। राम राम जी। राम राम जी। क्या कहना चाहोगे, किसका कौन से विधायक के रूप में किसका चेहरा देखना चाहोगे? अभी तो इधर फिलहाल बीजेपी का है। बीजेपी का कोई भी नया चेहरा आ जाए तो बीजेपी का है, क्योंकि बीजेपी ने जो काम कर दिया वो कांग्रेस नहीं कर सकती। मौजूदा विधायक तक क्या आपकी इच्छा थी कि हाँ ये पूरी कर देंगे मौजूदा विधायक और जो इतनी ना हुई हो? अभी जो अपने गांव में छोटी सी एक झोड़ की है, गर्मियों के दौरान में जो पशु अपने झोड़ में जाके पड़ जाया करते तो गर्मी ख़त्म, लेकिन अभी झोड़ ही सूख के चल रहे हैं। नहर से डायरेक्ट उसका कनेक्शन होना चाहिए, पानी आना चाहिए, तो वही खेतों के लिए है। पहले पहले बना दिए वो बना दिए, लेकिन उसके बाद में दोबारा रिपेयर हो ही नहीं रहे नाले भी, तो अभी उससे आगे और क्या वो करेंगे। बीजेपी के राज में क्या मिला था? तो बीजेपी के राज में जो तकरीबन हर चीज़ मिल गई तकरीबन, लेकिन उसकी रिपेयर तो नहीं हो पाया ना। फिर अगला कैंडिडेट किसके रूप में देखोगे? फिर देखो जो भी कोई नया चेहरा आए बीजेपी का, किसका जोर देखने मिल रहा हूँ यार, देखा तो बीजेपी का है। बीजेपी का। तो आम जनता तो जो हमने सुनने मिल रही है, लगातार हम आम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, हर जाना है कि विधायक का जो रूप देखना चाह रहे हैं, किसके रूप में विधायक देखना चाह रहे हैं। तो यार हमारी ये युवा साथी भी है, उन तभी पूछेंगे कि विधायक के रूप में किसने देखना चाह रहे हैं? ओपी धनखड़। क्यों ओपी धनखड़ ने धरती के कर दिया? हमारे काम में बहुत वो करे फायदा। क्या फायदे कर दिए? कई फायदा हो रहा है, सड़क भी है, नाला भी है, सारी चीज करवाया था। राम राम ताऊ, क्या कहना चाहोगे? ठीक है भाई, विधानसभा ये चुनाव सही का है भाई, धनखड़ा क्या काम कराया है? काम सारा एक तो धनखड़ ने देखना चाहोगे? क्यों? मौजूदा विधायक ने क्या कसर छोड़ दी धरती? बीजेपी में तो ये है तो धनखड़ और तो सी कोई है कौन है? मौजूदा विधायक ने क्या कसर छोड़ दी? ये मौजूद है बराबर हमारी जो और तुम तो चाहो ठीक था वो है। नहीं कर पाए। नहीं कांग्रेस वाला की तो थोड़ी जरूरत है हमें।
हम तो उस जरूरत कौन है? ना उसकी कोई ज़रूरत को नहीं। हमारे गाँव में क्या 20 पर्ची ज़्यादा ज़्यादा है ना, तो उसकी पर्ची नहीं। तो और भी हमारी गेल हैं, तो उनसे भी पूछेंगे कि क्या कहना चाहोगे भाई। देखो यार बड़ास भी लकाड़ेंगे, जो जो अपने वादे करके गए थे और वे पूरे ही नहीं करते, यार बड़ास भी लकड़ सके है। तो क्या क्या कहना चाहोगे? विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, किसका चेहरा देखना चाहोगे? हम तो जी ओपी धनखड़ सिंह का चेहरा देखना चाहेंगे। कांग्रेस ने कित कसर छोड़ दी? कांग्रेस ने सारी कसर छोड़ दी, आए नहीं कभी, बुझे नहीं। हमारा नाला है, देखो कितनी बुरी हालत है। आप देखो एक बाहर निकल के जोड़ है वो देखो सूखा पड़ा है, कोई टूटा फूटा पड़ा है, पंचायती चौपाड़ है, पंचायत घर है, कोई रिपेयर नहीं, कुछ नहीं। कभी बुझे नहीं, राज्य खुशी बनने के बाद कभी आया नहीं गाँव में। तो जनता के साथ के बिना तो वो उड़ेती नहीं पहुंचे, जनता ने ही साथ दे रखा कि साथ तो न्यू दिया था ना, बदलाव करके देखा था, चलो हो सका यो भी ठीक काम करे। वादा तो बहुत बड़े बड़े करे थे उसने, मैं न्यू करूंगा, गली बनवा दूंगा, कोई भी समस्या होगी आधी रात में आपके द्वार पर खड़ा रहूंगा। वो तो टूंढे तो भी ना पाया हमने। तो किसका माहौल देखने मिल रहा है? ओपी धनखड़ का, बीजेपी का। आप क्या कहना चाहोगे? विधानसभा चुनाव की तैयारी लगातार जोर शोर से चल रही है, क्या कहोगे आप? हम तो बीजेपी के साथ हैं जी, खुल के। कांग्रेस ने कुछ वादे करे हो और वे पूरे कांग्रेस का तो नहीं नाम मत लो। कांग्रेस ने देश का बेड़ा गर्क करती है, हरियाणा का नहीं देश का ही बेड़ा गर्क करती है। हुए। अच्छा, हाँ, आपकी क्या राय है? हम तो जी राष्ट्रीय मुद्दों पे वोट देते हैं। हाँ, और देश के लिए देखा जाए तो बीजेपी, क्योंकि देश धर्म की रक्षा के लिए हमेशा ही तत्पर रहती है। अब फिलहाल करंट में बीजेपी सोच रही है कि वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दें, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से मुसलमानों के पक्ष में आ चुकी है। आज रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। हर गांव में गोचर जो भूमि थी 10 एकड़ 20 एकड़ वो मुसलमानों के नाम है। जब मुसलमान यहाँ से गए पाकिस्तान में, तो वहाँ से जो हिंदू आए थे ना, उनकी हिंदुओं की ज़मीन तो मुसलमानों को दे दी, पर जो यहाँ से मुसलमान आए थे वो उन मुसलमानों की ज़मीन हिंदुओं को ना दे के, ना पंचायत को दे के वक्फ बोर्ड को दे दी। वक्फ बोर्ड के नाम आज 1000 करोड़ से भी ज़्यादा, 1000 एकड़ से, मतलब कई हज़ार एकड़ ज़मीन है। मतलब रेलवे के बाद, रेलवे और मिलिट्री के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड को आज ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन अड़ंगा अड़ा रहे हैं। मंदिर पर अड़ंगा अड़ाया, 370 हटाई, जब बोला हाहाकार मच जाएगी, दंगे हो जाएंगे, पत्ता तक नहीं हिला। अमित शाह है, चाणक्य है, और वो हर काम हिंदू के लिए इस स्टाइल तक कर रहा है, ना तो दंगा होने देता हिंदुओं की रक्षा के लिए, ना केवल भारत में बल्कि अभी बांग्लादेश में देखो क्या हो रहा है। हिंदू कहीं भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि क्रिश्चियनों के 56 देश हैं। अगर क्रिश्चियनों पे दिक्कत आएगी किसी भी कंट्री में भाग जाएंगे। मुसलमानों के भी 50-60 देश हैं, उनको दिक्कत आएगी, यहाँ मुसलमान को दिक्कत आएगी पाकिस्तान भाग जाएगा, पाकिस्तान में दिक्कत आएगी बांग्लादेश चला जाएगा, बांग्लादेश में दिक्कत आएगी सऊदी अरब चला जाएगा। लेकिन हिंदू कहाँ जाएगा? साउथ में जाएगा, हिंद महासागर में कूद नहीं सकता। इधर जाएगा पाकिस्तान में तो वैसे ही मारने काटने तैयार हैं। इधर बांग्लादेश जा सका है या म्यांमार, वहाँ भी हर रोज़ हिंदू के प्रति इतनी जालत हो रही है। देख लो अपना जम्मू कश्मीर में क्या हाल था, मस्जिदों से अनाउंस होया था कि इनकी माँ बहनों को लूट लो और इनको मारो। लेकिन ये सब देखते हुए भी आज हिंदू नहीं जाग रहा। हर रोज़ मीडिया में आ रही है कि हिंदू जागो नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अगर यही हाल रहा तो 10 साल के बाद हिंदू कहाँ जाएगा? या तो कन्वर्ट होना पड़ेगा या मारे जाओगे, क्योंकि बांग्लादेश में हर रोज़ ऐसी ऐसी घटनाएं आ रही हैं। क्या कर सकते हैं हम? तो जी धर्म के साथ खड़े हैं, और धर्म के लिए, धर्म और राष्ट्र के लिए तो ये बीजेपी पार्टी सदैव पहले भी कार्यरत थी और आज भी। तो बादली विधानसभा की बात करें तो पी धनखड़ जो है, ओम प्रकाश धनखड़ है, वो अपने वादों पे खरे उतरते हैं। देखो जी, हम राष्ट्रीय लोकल मुद्दों पे वोट नहीं करते। हम बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी चाहे अपने कुत्ते को भी वोट दे देगी, हम उसको ही वोट देंगे। जिसको टिकट बीजेपी देगी उसके साथ हम। वो तो कोर कमेटी तय करेगी, बीजेपी की कोर कमेटी बताएगी कि किसको टिकट मिलेगी। टिकट जिसको मिलेगी बीजेपी के, उस कैंडिडेट के साथ हम सदैव तैयार हैं। तो देखो यहाँ और भी हैं, तो उनसे पूछेंगे कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, किसका चेहरा वो विधायक के रूप में देखेंगे। ताऊ राम राम। राम राम जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। और रही बात चेहरा देखने वाली, ये तो पब्लिक के हाथ में है। रुझान बीजेपी का भी अच्छा है, कांग्रेस का प्रभाव भी कुछ है। बाकी जो होगा वो पब्लिक के हाथ में है। जनमत जहाँ होगा वहाँ जो है चेहरा बनेगा। नु के मौजूदा विधायक ने कुछ ना कर रखा।
मौजूदा विधायक विपक्ष का बैठा है और विपक्ष में जैसा हो आग्रह है वैसा उस तो बन बड़ा उसा कर लिया। पीछे अपने ये था अपने धनखड़ साहब थे, जिसा उन्ना कराया था उसा उन्ना फल मिल गया, इन्ना कराया ईसा नहीं मिल जाएगा। जो जिसा करेगा उसा लेकर चला जाएगा। तो याडे किसका माहौल बन रहा है? अब पीछे जो इलेक्शन हुआ है MP इलेक्शन, उसमें तो प्रभाव धनखड़ साहब का रहा है या भारतीय जनता पार्टी का रहा है। और भविष्य की तो गर्व की चीज़ है, क्या कह सकते हैं, बाकी प्रभाव होना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे विधायक के रूप में, किसने देखना चाहोगे? देखो जी, हम तो बीजेपी ने देखना चाहो हाँ, ताकि सर्व जाति के लिए काम ठीक ठाक कर सके। जो भी वे कैंडिडेट घोषित करेंगे हम उनके साथ हैं। कांग्रेस ने क्या घाटा करेगा? कांग्रेस का घाटा नहीं जी, कांग्रेस का ये है जी, वो जातिवाद के हिसाब से थोड़ा फर्क आ जाए। ये बीजेपी जो गवर्नमेंट है ये सबके लिए बराबर है, सब जातियों के लिए काम ठीक करती है, कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। इसका कांग्रेस में फिर वो लगाव हो जाता है, हिंदू मुस्लिम का सिस्टम आ जाता है। बीजेपी सबके लिए बराबर है। तो यह थी हमारे साथ आम जनता, जिससे हमने पूछी कि विधानसभा चुनाव में किसका माहौल है और किसका चेहरा वो देखना चाह रहे हैं। लोकेश के साथ मैं शिखा, झज्जर सवेरा। नमस्कार।